तो ये जो हमारा फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है आज का, तो इसमें आप यहाँ पे ध्यान देंगे सभी। तो ये वर्ड प्रॉब्लम क्या कह रहा है इसको ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे पहले। और सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास एनसीईआरटी का बुक रखें, ताकि आपको अगर यहाँ से देखने में दिक्कत हो तो आप उस बुक में ये क्वेश्चन को देख सकते हैं। ये टैक्सी वाला क्वेश्चन है कि अ टैक्सी चार्जेज क्या लिखा हुआ है कि अ टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। कोई टैक्सी चार्ज है किसी सिटी, किसी शहर में। जनरली आप देखते होंगे कि टैक्सी मेनली कोलकाता में चलता है, तो कोलकाता में जैसे मान लीजिए कि टैक्सी जो चल रहा है तो उसका एक फिक्स चार्ज है टुगेदर विथ ए चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ द 10 किलोमीटर। अब जैसे देखो, अब होता क्या है कि कोई भी आप टैक्सी पे बैठते हैं, ऑटो पे बैठते हैं, तो आप देखना कि जब ये मीटर का रीडिंग स्टार्ट होता है तो वो मीटर का रीडिंग 0 से स्टार्ट नहीं होता, मतलब उसका कुछ मिनिमम वैल्यू होता है, जस्ट लाइक 25 एंड ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि वो फिक्स चार्ज होता है, उसके बाद चार्ज पर किलोमीटर लिया जाता है। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया कि किसी शहर में जो टैक्सी सिटी का जो चार्जेज है उसका एक फिक्स चार्ज है। चाहे आप मान लीजिए कि टैक्सी पे चल रहे और 5 मिनट के बाद आपका तबीयत खराब हो गया और आप टैक्सी से उतर गए, तो उसका एक मिनिमम फिक्स चार्ज होता है जहां से उसका रीडिंग स्टार्ट होता है, तो वो प्राइस आपको ले लेगा। भले आप उसके बाद जितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे तो उसके बाद पर किलोमीटर उसका डिस्टेंस कॉस्ट वैसा होता है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान से समझिए। तो इसमें क्या बोला गया है कि टैक्सी चार्ज में क्या होता है, दो चीज़ें की बात, एक तो फिक्स चार्ज पे बात हो रही है और दूसरा चार्ज पर किलोमीटर पे बात हो रही है। ठीक है, और उसके बाद जब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर कितना चार्ज पे किया गया, 105 रुपीज़। 10 किलोमीटर पे कितना चार्ज पे किया गया, 105 रुपीज। एंड और 1500 किलोमीटर के लिए 155 रुपीज को पे किया गया। तो हमें बताना है व्हाट आर द फिक्स चार्जेज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में हमको ये भी बताना है कि 25 किलोमीटर के लिए क्या कॉस्ट होगा, क्या चार्ज हमको पे करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को हमको लगता है सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे टैक्सी पे बैठने के लिए हमको दो तरह के चार्ज पे करने हैं। एक तो फिक्स चार्ज हमको देना है जो उसका फिक्स प्राइस फिक्स होगा, और दूसरा चार्ज पर किलोमीटर। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि फिक्स चार्ज क्या है हमारा, लेट फिक्स चार्ज इज एक्स रुपीज। फिक्स चार्ज कितना, एक्स रुपीज। फिर चार्ज पर किलोमीटर कितना है, चार्ज पर किलोमीटर कितना है, ये मान लीजिए वाई रुपीज। ये दो बातें हमने लेट कर लिया। फिक्स चार्ज हमारा एक्स रुपीज था और चार्ज पर किलोमीटर वाई रुपया था। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए आप कितना किलोमीटर चल रहे हैं, पहले वाले ये में देखिए आप 10 किलोमीटर चल रहे हैं। कितना चल रहे हैं आप, 10 किलोमीटर चल रहे हैं। तो 10 किलोमीटर चलने के लिए देखिए आपको तो एक्स रुपीज फिक्स चार्ज देना होगा। एक्स रुपीज तो आपका फिक्स चार्ज हो गया, और जितना किलोमीटर चल रहे हैं उतना को वाई से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि पर किलोमीटर वाई रुपीज़ दे रहे हैं। तो 2 किलोमीटर के लिए 2y, 3 किलोमीटर के लिए 3y, तो 10 किलोमीटर के लिए हम कितना रुपया देंगे, तो 10y देंगे। 10 किलोमीटर के लिए 10y देंगे, और इस तरह से टोटल अमाउंट बन जाता है 105 रुपी, जो कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन बना। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बना, फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर चले, और ये हमको कितना रुपया देना पड़ा, 105 रुपये देना पड़ा। अब उसके बाद क्या है, चार्ज फॉर द 15 किलोमीटर। अब 15 किलोमीटर का भी सेम कहानी रहा होगा, एक्स रुपीज फिक्स चार्ज रहा होगा, और पर किलोमीटर वाई रुपया दे रहे, तो 15 किलोमीटर का 15y देंगे। तो ये 15y मिल के कितना हो गया, 155 रुपीज। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इस दोनों इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x, देखिए यहाँ पे तो y का कोफिशिएंट तो सेम नहीं है, लेकिन x का कोफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कोफिशिएंट ऐसे विथ साइन देखा जाता है। अगर यहाँ पे साइन सेम है तो हम दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो पहला इक्वेशन था एक्स रुपीज। अब देखो क्वेश्चन भी आपको याद हो जाएगा कि 10 किलोमीटर के लिए हमें कितना रुपया देना था, 10 किलोमीटर के लिए हमने कितना रुपया दिया था, 105 रुपये। 10 किलोमीटर के लिए हमने कितना रुपया दिया था, 105 रुपया। तो 10 किलोमीटर में आपको क्या यहाँ पे क्या देना पड़ा, 10 किलोमीटर में आपको क्या देना पड़ा, तो 10 किलोमीटर में एक्स रुपया तो फिक्स चार्ज हो गया, और ये 10y
ये आपका 10y मिल के कितना हो गया 105 रुपया। और दूसरा था 15 किलोमीटर का, 15, इसका भी x प्लस कितना होगा 15y होगा, जो कि आपका कितना अमाउंट था, जो कि आपका कितना अमाउंट था, तो वो आपका अमाउंट था 155 रुपीज, 155 रुपीज। अब इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस होगा, तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, 10y माइनस 15y माइनस 5y होगा, 105 ये माइनस 50 होगा, तो ये माइनस माइनस कटेगा, तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारा 10, y इक्वल टू हमारा कितना आ गया 10 आ गया, y इक्वल टू हमारा कितना आ गया 10 आ गया। यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, y का वैल्यू हमारा कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। तो हमारा ये क्या आया चार्ज पर किलोमीटर आया। अब y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू 105 माइनस 10y, दैट मीन्स 105 माइनस 10 इंटू 10 करते हैं तो 105 माइनस 100 रुपीज, ये कितना आ गया 5 रुपीज। तो हमारा क्या हो गया, तो हम लिख सकते हैं हैंस फिक्स्ड चार्ज इज 5 रुपीज एंड चार्ज पर किलोमीटर कितना है सर 10 रुपीज, चार्ज पर किलोमीटर कितना है 10 रुपीज। तो दो चीज़ हमको निकल गया। लेकिन इसके बाद एक चीज़ और पूछा है क्वेश्चन में, एक चीज़ और पूछा है, आप देखिए उसके बाद पूछ रहा है कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर द 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा चार्ज। तो अब 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, तो आप ही बताओ 25 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज तो x रुपया लगेगा और यहाँ पे 25y लगेगा, x चार्ज तो x रुपीज़ तो लगना, ये फिक्स चार्ज है, और ये 25y लगेगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, x हमारा 5 रुपीज़ था, x हमारा 5 था, और 25 इंटू 10, तो यहाँ पे 25, तो ये हमारा 25 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 250, तो ये हमारा 255 रुपये हमारा हो जाएगा, 255 रुपये हमारा हो जाएगा, 255 रुपये। क्योंकि 25 किलोमीटर के लिए पर किलोमीटर 10 रुपया चार्ज है, पर किलोमीटर 10 रुपया चार्ज है, तो 25 किलोमीटर का 25 गुना 10 250 रुपया, 5 रुपया फिक्स चार्ज। अब देखिए आपका जो ये आंसर आया सही है या गलत, एक बार चेक कर लेते हैं। अब देखिए पर किलोमीटर कितना रुपया आ रहा है 10 रुपीज। अगर हमें मान लीजिए पहले जर्नी में आपको कितना किलोमीटर कवर करना था, कितना किलोमीटर, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, पहले जर्नी में आपको कितना किलोमीटर कवर करना था 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर 10 रुपया के रेट से आपको 10 गुना 10 100, अब 5 रुपया फिक्स चार्ज, तो 105 रुपया हो गया, सही है। उसके बाद आपको कितना था दूसरे जर्नी में, क्या था 15 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के रेट से 15 गुना 10 कितना हो जाता है, 15 गुना 10 कितना हो जाता है 150, फिर 5 रुपये फिक्स चार्ज जोड़ते हैं तो 155 रुपये हमारा क्या हो जाता है, इस तरह से, ठीक है। तो हमको लगता है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको कॉपी करना है तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं।